भारत एक ऐसा देश है जहां हर कुछ किलोमीटर पर भाषा बदलती है, पहचान बदलती है, संस्कृति बदलती है। लेकिन एक चीज ऐसी है जो पूरे देश को जोड़ती है और वो है खाना। यहाँ खाने को सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं, बल्कि प्यार, परंपरा और पहचान माना जाता है। उत्तर में छोले भटूरे, दक्षिण में डोसा सांभर और पश्चिम में ढोकला। और वहीं बात करें पूर्व की, तो पूर्व में रसगुल्ला। हर राज्य का अपना स्वाद है, अपनी कहानी है। लेकिन जब बात आती है भारत के फेवरेट डिश की, तो एक नाम सबकी जुबान पर होता है और वो है बिरयानी। मसालों की खुशबू, दम पर पके चावल और स्वाद का ऐसा जादू जिसने पूरे भारत के दिल पर राज किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं बिरयानी भारत की डिश नहीं है जिसे आप खूब स्वाद से खाते हैं। ये स्वाद ईरान का है। और सिर्फ बिरयानी नहीं, बल्कि ऐसी और भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो आज हम आपको वो खाने, वो डिशेस के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको लगता है कि शायद भारत की हैं, लेकिन ओरिजिनली, हकीकत में वो भारत की नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं बिरयानी की, जिसका स्वाद हर भारतीय की ज़ुबान पर है। बिरयानी की शुरुआत पुराने पर्शियाई यानी ईरान में हुई थी। बिरयानी शब्द फारसी भाषा के बिरयान से आता है, जिसका मतलब है भून कर पकाना। माना जाता है कि इसे सबसे पहले फारसी सैनिकों के लिए बनाया गया था, ताकि एक ही बर्तन में चावल, मांस, मसाले सब कुछ डालकर जल्दी और पौष्टिक खाना बनाया जा सके। बाद में मुगल इसे भारत लेकर आ गए। भारत में 16वीं सदी के आसपास इसका चलन यहाँ पर बढ़ गया। अब इसके बाद आता है मोमो। मोमो तो कभी बच्चों की पहली पसंद हुआ करती थी, आज वही बच्चे, बूढ़े सब लोग खाते हैं। मोमो की शुरुआत तिब्बत में हुई थी। माना जाता है कि 14वीं और 15वीं सदी में तिब्बत व्यापारियों ने इसे बनाना शुरू किया। मोमो इसलिए बनाए गए थे क्योंकि तिब्बतियों को ठंडे इलाके में जल्दी बनाने वाला, गर्म और एनर्जी देने वाला खाना चाहिए था। बाद में नेपाल और फिर भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों में ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया। अब बात उस डिश की जो हर गली के किनारे पर मिल जाती है। नाम है चाउमीन। चाउमीन की शुरुआत चीन के करीब 2000 साल पहले हुई थी। चाउमीन का मतलब होता है स्टार फर्स्ट नूडल्स। चाउमीन इसलिए बनाया गया जिससे चीन में मजदूरों और यात्रियों को भूख लगने पर जल्दी कुछ बना के खाया जा सके। चाइनीज़ कम्युनिटी इसे 20वीं सेंचुरी में भारत में लेकर आए थे। अब बात करते हैं उस स्वाद की जो अब मार्केट नहीं, हर घर में बनने लगा है, और वो है चिली पोटैटो। चिली पोटैटो पूरी तरह भारतीय नहीं, बल्कि इंडो चाइनीज़ डिश है, फ्यूज़न है, जिसकी शुरुआत कोलकाता के चाइनीज़ कम्युनिटी ने की थी। भारतीय मसाले और चीनी कुकिंग स्टाइल को मिलाकर ये डिश बनाई गई। 1970 से 80 के बीच उस वक्त चली ये जो चिली पोटैटो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई। अब बात सुशी की, जिसका नाम सुनते ही सब बोलते हैं हाय राम, इतनी महंगी डिश। दरअसल सुशी की शुरुआत जापान में हुई। शुरू में मछली को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए चावल में फर्मेंट किया जाता था। बाद में यही सुशी में बदला गया। मॉडर्न सुशी टोक्यो में 1800 में आया। आज ये जापान की पहचान बन चुका है। और अब बात स्पेगेटी की। स्पेगेटी इटली की सबसे मशहूर डिशेस में से एक है। इसका मॉडर्न रूप 12वीं सदी में सिसिली में देखने को मिला था। अब इसे बनाने के पीछे की वजह यह है कि इटली को लंबे समय तक स्टोर होने वाला खाना चाहिए था, इसलिए सूखे पास्ते बनाए गए। बाद में टमाटर और चीज़ के साथ यही दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया। अब अगले नंबर पर है बकलावा। दरअसल बकलावा की जो शुरुआत है वो ऑटमन एम्पायर यानी तुर्की में मानी जाती है। इसे शाही परिवारों के लिए बनाया गया था, जिसमें हाई फ्रूट्स और शहद का इस्तेमाल होता है। जिसके बाद 15वीं सेंचुरी में ये मिडिल ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया और आज भारत में भी इसे काफ़ी स्वाद के साथ खाया जाता है। तो अब अगली बार जब आप बिरयानी, मोमोज या चाउमीन खाएं, तो याद रखिएगा कि स्वाद भले ही विदेशी हो,
लेकिन भारत ने उसे अपने दिल में अपनाया है, क्योंकि भारत सिर्फ संस्कृतियों का नहीं, स्वादों का भी संगम है।